श्री राधे। आज का विषय है क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए। प्रायः यह सबकी समस्या है। अधिकतर ऐसा सुनने को मिलता है कि गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। पहले तो यह जानना जरूरी है कि गुस्सा आता क्यों है। क्रोध आने में दो कारण विशेष जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो हमारा पूर्व का संस्कार है, कुछ आनुवंशिक गुण धर्म होता है। फैमिली बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि सब लोग गुस्सैल मिलेंगे, पूर्व के कुछ संस्कार होते हैं। और पूर्व का जो संस्कार होता है, प्रबल संस्कार, कई बार हम उससे मजबूर होते हैं और किसी भी विधि से उसको छुड़ाया नहीं जा सकता है, ऐसी भी स्थिति देखी जाती है। तो वहाँ तो परमात्मा ही कृपा करे। दूसरा, क्रोध का जो मुख्य कारण है वो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। इस सूत्र को आपको समझना पड़ेगा। क्रोध आता है कामनाओं के कारण। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सूत्र है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कारण और उसका उपाय दोनों ही हैं। तो क्रोध का जो कारण है, क्रोध का प्रथम जो कारण है वह है कुसंग, अर्थात अच्छा संग न मिलना। जब अच्छा संग नहीं मिलता है तो बुरे संग के कारण क्या होता है, संगात संजायते कामः, कामनाओं का जन्म होता है। जब हमारे मन में किसी विषय वस्तु पदार्थ के लिए कोई कामना जागती है, इच्छा जागती है, उसको पाने में जब कोई वस्तु या व्यक्ति अवरोध बनता है, अर्थात उस पर बाधा पहुंचती है, विघ्न उपस्थित होता है, तो तब गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है, आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको गुस्सा आता है, कब आता है? गुस्सा तभी आता है जब मेरे मन का काम नहीं हो रहा है, मेरी बात नहीं मानी जा रही है, अर्थात मेरी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मैं ऐसा चाहता था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा नहीं सुना। मैं कुछ कह रहा हूँ या कह रही हूँ लेकिन वो सुन नहीं रहा है या वो सुन नहीं रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है। तो क्या है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि वो मेरी पूरी बात सुने, लेकिन अगला व्यक्ति उस बात को नहीं सुन रहा है, तो क्रोध आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी कामना रही और कामना मेरी पूरी नहीं हो रही है। तो कामना में जब बाधा पहुंचती है तो गुस्सा आता ही है। और जब गुस्सा आता है तो फिर उससे बुद्धि खराब होती है, और जब बुद्धि खराब होती है तो फिर उसके बाद प्रणश्यति, फिर उसका ही नाश होता है। गुस्सा करने वाले आदमी का स्वयं का ही नुकसान होता है। आप देखेंगे कि जो बहुत क्रोध करते हैं वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। उनके जीवन में हर प्रकार से उनको अशांति रहती है। और एक और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसीलिए क्रोध का एक कारण जो दिखाई देता है वो कारण यह है कि मन में कोई इच्छा आई और इच्छा पूरी नहीं हुई, बाधा पहुंची, तो हमारे मन में गुस्सा आ गया। लेकिन कभी कभार हम ऐसा देखते हैं कि किसी व्यक्ति में ये चीज़ नहीं देखते हैं कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई फिर भी उसको गुस्सा नहीं आया। तो इसके पीछे अब जो मूल कारण है वो कारण है गुण धर्म। ये जो प्रकृति बनी है ना, ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में इसका बहुत अच्छा विवेचन किया गया है। कभी आप गीता का स्वाध्याय करें तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। तो क्रोध बढ़ता कब है, क्रोध आता किसको है? क्रोध तामसिक प्रकरण है। क्रोध जो होता है ये तामसिक गुण धर्म है। तो हमारे जीवन में जब तामसिक वृत्ति बढ़ने लगती है, तमस भाव जब बढ़ने लगता है, तब यह तमस भाव ये संहार का कारण होता है, अर्थात नुकसान का कारण होता है। तो तब क्रोध बढ़ता है, गुस्सा आता है। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, ये बढ़ता क्यों है? अब ऐसे गुण धर्म जो तामसिक गुण धर्म में बढ़ता कब है? तो ये खान पान, रहन सहन, इनका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है कि हम कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसा भोजन करते हैं और कैसा व्यवहार हमारा है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मार्ग बताया है कि आप अगर इन चीज़ों से पार होना चाहते हैं तो सात्विक गुणों का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। तो जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा क्रोध की मात्रा है, उनके लिए किसी बाज़ार में कोई दवाई तो मिलेगी नहीं कि वो दवाई लेने से गुस्सा शांत हो जाए। हाँ, कुछ टोना टोटके उपाय जो भी
कहीं इधर उधर आप जाते हैं, कोई बताता है, शायद अगर किसी टोटके से आपका गुस्सा कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन से मूल रूप से ही अगर आप उस क्रोध को निकाल के फेंकना चाहते हैं कि इस क्रोध ने, इस तामसिक गुण ने जो है मुझे बहुत नुकसान दिया है, तो इससे मैं कैसे पार हो जाऊं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सत्संग करें। क्योंकि कुसंग के कारण ही हमारा तामसिक गुण धर्म बढ़ता है। अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करें। जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग में जाना आना करेंगे, हम अच्छी बातों को सुनेंगे, अच्छे लोगों में उठना बैठना करेंगे, महापुरुषों का संग करेंगे, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, और उसके साथ में भोजन हमारा अच्छा होना चाहिए, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन पर आप विशेष रूप से बल दें तो आपके क्रोध में बहुत फर्क पड़ेगा। और इसके साथ में योग, ध्यान, प्राणायाम, इनका आश्रय लें। और विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में कहा है कि प्राणायाम पर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जोर देता है, जिसके जीवन में प्राणायाम रूपी साधन अपनाया गया है, उसके जीवन में ये जो दुर्गुण हैं ये नियंत्रित हो जाते हैं। क्योंकि प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम करना, प्राण को निग्रह करना। प्राण जब हमारे हाथ में रहते हैं तो तब फिर हम अपनी इच्छा से प्राण को चला सकते हैं। अर्थात अपने मन पर काबू पाने के लिए, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। तो कारण आप समझ गए हैं कि क्रोध का कारण क्या होता है। उपाय, सबसे अच्छा उपाय यही है, अपने भोजन को ठीक रखें, सात्विक भोजन का सेवन करें, राजसिक चटपटा ज़्यादा मसाला, तला हुआ, भुना हुआ, ऐसी चीज़ें ना खाएं, बासी भोजन ना खाएं, बाज़ार का भी ज़्यादा भोजन सेवन ना करें। कैसे व्यक्ति के हाथ से भोजन बना है इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए भोजन बनाया जाए तो उसका असर हमारे जीवन में पड़ता ही है, कई रोगों की उत्पत्ति भी होती है। इसलिए भोजन करते समय भी यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे के हाथ का खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। इसके साथ में कुछ अपने जीवन में नियम होवे, आप योग साधना का आश्रय लेवे, और कुछ समय भगवान के लिए थोड़ा सा भजन भी अपने जीवन में होवे। तो भजन पूजा पाठ करने से भी मन को एकाग्रता मिलती है, मन को शांति मिलती है, मन नियंत्रित होता है। जब मन नियंत्रित होता है तब क्रोध पर काबू पाया जाता है। तो मेरे विचार में इससे अच्छा साधन और कुछ भी नहीं हो सकता है। श्री राधे।